ओके बच्चों, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला था जो भी हमने डिस्कस करा था वो था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। जो इसका दूसरा फॉर्मूला है वो है 1/1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू 1 एम पी एस। मतलब ये तीन फार्मूला में से आप किसी भी फार्मूला को यूज़ करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के इज आर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये तीनों फार्मूलाज आपस में रिलेटेड हैं। कैसे? भाई हमें पता है कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा जो y है जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं इज इक्वल टू सी प्लस आई, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। सो y इज इक्वल टू सी प्लस आई। भाई अगर y इज इक्वल टू सी प्लस आई है तो डेल्टा y चेंज इन इनकम विल बी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हम इस को दोबारा से रीअरेंज करते हैं तो डेल्टा आई को हमने यहीं छोड़ दिया, डेल्टा सी को हम इस तरफ लेंगे तो यह रहेगा डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। मतलब अगर हम ये जो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है और डेल्टा आई हमारे पास आ गया डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, इस वैल्यू को अगर हम डेल्टा आई की जगह पे डाल देते हैं तो हमारे पास आएगा के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन, इसकी जगह पे हमने लिख दिया डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, अगर हम दोनों पूरे अपन ऊपर नीचे पार्ट को अगर हम डेल्टा वाई से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर का पार्ट हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई हमारे पास आ गया 1, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई आ गया हमारे पास 1 एंड डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हमारे पास आ गया एम पी सी। हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके कि अगर हम 1 में से एम पी सी की वैल्यू माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 अपॉन एम पी एस आ जाएगा। मतलब हमारे पास एम पी एस आ जाएगा, फॉर्मूला रहेगा 1 अपॉन एम पी एस। और इस तरीके से हम तीनों फॉर्मूला को यूज़ करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको तीनों फॉर्मूलाज का आपस में रिलेशन मालूम होना चाहिए क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में आपको देंगे ये और आपको निकालने के लिए बोला जाएगा डेल्टा वाई, ये आपको दे देंगे ये आपको निकालने के लिए बोला जाएगा एम पी एस। तो अगर आपको तीनों के इंटर रिलेशन मालूम है तो आप कोई सी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एम पी सी। के हमारा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एम पी सी, इन दोनों में क्या रिलेशन है। मतलब हमारा जो फॉर्मूला वो है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। सपोज हमने एज्यूम करा कि हमारा एम पी सी 0.25 है, तो अगर हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में डालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 1/0.75। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 1.33। अब सपोज हमने एक और वैल्यू एज्यूम करी एम पी सी की, एम पी सी अब बढ़ के 0.25 से हो गया 0.75। जब आप इस वैल्यू को यहाँ डालेंगे, इस फॉर्मूला में डालेंगे, आपके पास आ जाएगा 1/1 माइनस 0.75 और 1/0.25 और 4। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे जब एम पी सी 0.25 था तो मल्टीप्लायर की वैल्यू थी 1.33। जब एम पी सी बढ़ के 0.75 हो गया तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ के हो गई 4। इसका मतलब क्या हो गया कि देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ एम पी सी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर एम पी सी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, अगर एम पी सी कम होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी। ओके बच्चों, अब हमारा जो अगला रिलेशन है वो है मल्टीप्लायर और एम पी एस के बीच का। मैं जैसे मैंने आपको के और एम पी सी का रिलेशन एक्सप्लेन किया था, सेम एग्जाम्पल से मैं आपको के एंड एम पी एस का रिलेशन बता रहा हूँ। सपोज हमने एज्यूम करा एम पी एस हमारा है 0.25। हमारा फॉर्मूला होता है के का, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस। हमने 0.25 को यहाँ लिखा तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू 4। अब सपोज हमने एज्यूम करा हमारा एम पी एस बढ़ के 0.25 से 0.75 हो गया, तो जब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में डालेंगे हमारे पास आ जाएगा 1/0.75 विच इज इक्वल टू 1.33। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमारा एम पी एस 0.25 था तो मल्टीप्लायर की वैल्यू थी 4। जब एम पी एस बढ़ के 0.75 हो गया तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हो गई 1.33 जो कम हो गई। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ एम पी एस एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर एम पी एस कम है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर एम पी एस ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी।
ओके बच्चों, अब हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग को कैसे दिखाते हैं हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। भाई सपोज हमारी पूरी इकोनॉमी का जो MPC है वो 0.90, मतलब इकोनॉमी में जितने भी लोगों की इनकम बढ़ रही है वो अपनी बढ़ी हुई इनकम का 90% कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं। अब हम सपोज करते हैं कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, सपोज इन्वेस्टमेंट बढ़ाया 100 रुपये, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमारा है 100। तो जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट 100 रुपये खर्च करेगी तो अब लोगों की इनकम, मतलब सपोज हम इंडिविजुअल ए की बात करते हैं कि इंडिविजुअल ए की इनकम 100 रुपये बढ़ गई। अब इंडिविजुअल ए ने क्या करा, क्योंकि हमने माना कि MPC 90.90 है या 90% है, तो इंडिविजुअल ए ने अपनी 100 रुपये की इनकम का 90% कंजम्पशन पे खर्च कर दिया। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और एज्यूम कर रहे हैं कि हर बंदा जो भी खर्चा करता है वो अगले बंदे की इनकम हो जाती है। मतलब अगर इंडिविजुअल ए ने 90 रुपीज़ खर्च करे तो वो इंडिविजुअल बी की इनकम हो गई। सपोज उसने ए ने बी से गुड्स खरीदी 90 रुपीज़ की, तो ये बी की इनकम हो गई। अब बी की इनकम 90 रुपीज़ बढ़ गई। उसने भी क्या करा, क्योंकि हमने माना है कि MPC 0.90 है, मतलब हर बंदा अपनी इनकम का 90% कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है। उसने 90 रुपीज़ का 90% विच इज़ 81 उसे कंजम्पशन पे खर्च कर दिया। भाई जब इंडिविजुअल बी ने पैसा खर्च करा 81, सपोज उसने सी से 81 रुपीज़ की गुड्स ली, तो सी की इनकम 81 बढ़ गई। सी ने भी ये करा कि अपनी इनकम का 90% उसने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, विच इज़ 72.90। जब उसने खर्चा करा तो वो डी की इनकम हो गई, एंड सो ऑन। सपोज हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चेन है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि 100 रुपये की इन्वेस्टी बढ़ाने से हमारी टोटल इकोनॉमी की इनकम बढ़ गई 1000। तो अगर हम देखेंगे तो डेल्टा वाई हमारा आ गया 1000, डेल्टा वाई हमारा आ गया 1000, डेल्टा आई हमारा है 100। तो जब हम इस फॉर्मूला में के फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज डालेंगे 1000/100, ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ जाएगा। मतलब इस 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट के बनाने से इकोनॉमी में जो टोटल इनकम बढ़ी वो बढ़ी 1000 रुपीज़ से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 10। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में जो लास्ट के दो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एज्यूम करा MPC की वैल्यू 1 है, तो अगर MPC की वैल्यू 1 है, MPC की वैल्यू 1 कब होती है कि जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो वो जो भी इनकम बढ़ी उससे पूरी की पूरी कंजम्पशन पे खर्च कर दी। मतलब जो डेल्टा C है और डेल्टा Y है दोनों बराबर है, तो इस केस में MPC की वैल्यू 1 आएगी। तो हमने क्या करा, इस 1 को हमने इस फॉर्मूला में डाला, K = 1/1 - MPC, और 1/1 - 1 1/0 आएगा, which will be infinity। मतलब maximum value of multiplier will be infinity, you cannot define it। दूसरा होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। भाई मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। सपोज हमने एज्यूम करा कि MPC हमारा 0 है, तो जब हमारा MPC 0 है, हम जब इस फॉर्मूला में डालेंगे K = 1/1 - MPC, MPC 0 है तो ये आ जाएगा 1/1 - 0, और 1/1 = 1। ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, मैक्सिमम है इट कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वो दिक्कत आ जाएंगे 0, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मल्टीप्लायर मेरी जो मिनिमम वैल्यू 0 है। तो इट इज़ नॉट 0, इट इज़ 1। ओके बच्चों, हम इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम है वो हम 3 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले जो सिचुएशन है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व एक ऐसे लेवल पे इंटरसेक्ट करता है जहाँ पे कि इकोनॉमिक का फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो रहा है, मतलब वहाँ पे सारे के सारे लोग फुली एम्प्लॉयड है। तो सेकंड सिचुएशन है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कि इकोनॉमिक में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन नहीं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे AD और S बराबर तो है लेकिन वहाँ पे इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट नहीं कर रही है। और जो थर्ड पॉइंट है ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। मैं आपको अभी बारी बारी सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सिचुएशन हमारी आ गई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अभी हमने फुल एम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया था कि एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे जितने भी लोग हैं दे आर फुली एम्प्लॉयड। जब हम इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं हम हमेशा 95-96% एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं,
4 से 5% लोग हमेशा अनएम्प्लॉयड रहते हैं। सो इसका मतलब क्या होगा कि 95-96% लोग भी अगर एम्प्लॉयड हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट काउंट होगा। अब हमने एग्रीगेट सप्लाई का बनाया 45 डिग्री लाइन, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अगर हम इसे नीचे लाइन खींचेंगे तो ये हमारा आ जाएगा YF स्टैंड्स फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम और एम्प्लॉयमेंट। यहाँ हम एग्रीगेट डिमांड लिखेंगे, ये हमारा हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट में। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व, कोई हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से पहले कहीं पर इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये हमारा अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, 80 से कम होकर 81 हो गया, तो हमारे एग्रीगेट सप्लाई कर्व को यहाँ पे काट रहा है। इसका मतलब है दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एंड जो OY1 लेवल ऑफ इनकम है, ये हमारा हो जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर, क्योंकि डिमांड सप्लाई से कम है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से कम है, तो इसको हम डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं या डिफिशिएंट डिमांड। भाई इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा लेकिन डिमांड कम है, तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है, तो क्या होगा, प्राइस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइस रिसेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम डिफ्लेशनरी गैप या डिफिशिएंट डिमांड भी। ओके बच्चों, अभी हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, जिसको हम YF लिखते हैं, या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट होगा। इसको हम EF पे लिखते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर AS और AD बराबर है। अब सपोज हमारा एग्रीगेट डिमांड इससे बढ़ जाता है, जो भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला एग्रीगेट डिमांड है, अगर एग्रीगेट डिमांड उससे बढ़ जाता है तो वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को अब इस पॉइंट पे काट रहा है। भाई इसका मतलब है कि ये हमारा ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट के बाद एग्रीगेट सप्लाई कर्व को काट रहा है, तो ये हमारा ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे काम करे, मतलब हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड है। इसका मतलब है कि अगर आप चाहो, आप कोशिश भी करो, तो आप आउटपुट अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई सेम है, तो हमारे पास हमारा ये हो जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। भाई किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है, जो इस केस में इतनी है, और सप्लाई हमारी यही है, तो इसका रिजल्ट सीधा प्राइसेस पर आएगा, प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड इट वुड लीड टू सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, जिसको हम एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं। ओके बच्चों, अगला जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम जैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो है डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले इसमें भी दो अप्रोचेज है। एक अप्रोच है AD एंड AS अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। भाई हमने पहले एक बेस डायग्राम बना दिया। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है विच इज़ अ 45 डिग्री लाइन। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, जो नीचे वाला डिमांड कर्व है ये AD है इज इक्वल टू C+I। अब सपोज इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड का ऊपर शिफ्ट करेगा। अब ये नया कर्व हो गया C+I1, मतलब I1 रिप्रेजेंट्स द न्यू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर द चेंज। सो I से बढ़ के I1 हो गया। अब एग्रीगेट डिमांड का जब ऊपर शिफ्ट होगा, अब ये हो गया 81। अभी एग्रीगेट सप्लाई कर्व को काट रहा है E1 पे, पहले था E पे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट, सपोज हम एज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारी बड़ी 100, तो ऑब्वियसली जब वो यहाँ पे काटेगा, आप यहाँ से नीचे लाइन खींचोगे तो इतना हमारा बढ़ गया इनकम। हम एक्स एक्सिस पे इनकम मेजर करते हैं, तो सपोज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा डेल्टा I दिखा रहा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और ये जो डिस्टेंस है वो हमारा डेल्टा Y दिखा रहा है चेंज इन इनकम। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि हमारी इनकम बढ़ के हो गई 200 से 400, इन्वेस्टमेंट 100 बढ़ी, इनकम बढ़ी 200 से 400, 200 रुपीज़ बढ़ गई। जब हम इस फॉर्मूला में K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I में अपनी वैल्यूज डालेंगे, 200 अपॉन 100
हमारे पास आ जाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विच इज़ 2। ओके बच्चों, दूसरी अप्रोच जो हम जिसकी हेल्प से हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करते हैं वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। भाई अगर आपको याद हो, हमने अभी पिछली क्लास में किया था कि जहाँ पे भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है वहाँ पे हमारा इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो सपोज हमने पहले बेस डायग्राम बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है विच इज़ अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट रहती है। ये हमारा सेविंग कर्व है जो हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमारी नेगेटिव सेविंग हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भाई ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे कि हमारा इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम है, मतलब ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है। अब सपोज इन्वेस्टमेंट बढ़ी, हमारी इन्वेस्टमेंट भाई 10 रुपये बढ़ गई, तो इस इन्वेस्टमेंट की जब बढ़ेगी तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो आई से बढ़ के I1 हो जाएगा। भाई जब इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर शिफ्ट होगा, आई से ऊपर शिफ्ट होकर I1 होगा, तो वो अब सेविंग कर्व को E1 पे काट रहा है। तो सपोज हम एज्यूम करते हैं कि हमारी जो पहली इनकम थी वो थी 100, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो अब जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है सपोज ओवर 1, सो 140, तो मतलब कितने का चेंज आया हमारा 40 का, तो हमारा 40 का चेंज आया। भाई इन्वेस्टमेंट 10 रुपये बढ़ी, इनकम 40 रुपये बढ़ी। जब आप इन वैल्यूज़ को आप फॉर्मूला में डालेंगे तो डेल्टा बाई 40 डेल्टा आई 10, हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया 4। इस तरीके से आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम संजय भटनागर दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद संजय भटनागर। दो में आगे जाके और बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करूँगा, लेकिन अभी मेरा जो चैनल है वो टोटली इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स के कोर्स को, क्योंकि मैंने चैनल बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है, आई थिंक इट्स लाइक 15 डेज, और मैं बहुत सारे चैप्टर्स पे बहुत सारी वीडियोज़ लोड कर चुका हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपका कोर्स ख़त्म होता जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड। आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जितनी वीडियोस देखते हैं उसको ज़रूर लाइक करें। मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ इनकम डिटर्मिनेशन और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। मतलब अगर आपने वो न्यूमेरिकल्स कर लिए तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इनकम डिटर्मिनेशन का कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको जितनी देर की भी वीडियो क्लास होगी उतनी देर आपको पेशेंस से वीडियो चेक करनी है और बहुत ध्यान से फॉलो करना है। जो स्टेप्स में बताऊंगा आपको बहुत ध्यान से फॉलो करना है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील फॉर यू, एंड आई एम श्योर ऑफ द फैक्ट दैट यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड। आप बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। तो उसका जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको हम 1 अपॉन 1 माइनस MPC भी लिखते हैं, और इसका एक फॉर्मूला और है 1 अपॉन MPS। मतलब हम मल्टीप्लायर को, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को 3 फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1 अपॉन 1 माइनस MPC और 1 अपॉन MPS। आप इसमें ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ कोई एक फॉर्मूला याद करके चले जाए कि यार एक फॉर्मूला याद करके हो जाएगा, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको कई बार न्यूमेरिकल में कैसे वैल्यू दिया जाएगा, आपको डेल्टा आई दे देंगे और आपको कुछ डेल्टा वाई और आपको MPS निकालने के लिए बोला जाएगा, या इन तीन में से कोई एक वैल्यू दे दी, आपको इनमें से कोई वैल्यू निकालने के लिए बोली जाएगी। तो आप वो वैल्यूज तभी निकाल पाएंगे जब आपको सारे फॉर्मूला के बीच का रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो दूसरा फॉर्मूला वो है AD इज इक्वल टू C प्लस आई। मैंने आपको पहले बताया था कि हम सिर्फ 2 सेक्टर को एज्यूम करके चलते हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है हाउस होल्ड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है फर्म्स। सो AD इज इक्वल टू C प्लस आई। तो तीसरा फॉर्मूला वो है AS इज इक्वल टू C प्लस एस। हम एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम भी लिखते हैं। तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। किसी भी इंडिविजुअल ने अगर 100 रुपये कमाए, कंजम्पशन पे 60 रुपीज़ खर्च करे, तो ऑब्वियस है कि वो सिर्फ 40 रुपीज़ सेव करे, तो 60 प्लस 40 हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगा। जो फोर्थ फॉर्मूला हुआ C इज इक्वल टू C बार प्लस पी वाई। मेरी कंजम्पशन वाली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में इस टॉपिक पर डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। C बार होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन विच हैज़ टू बी डन इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इनकम हो या नहीं हो, एक मिनिमम कंजम्पशन जरूर होता है। B हमारा होता है MPC, Y होता है इनकम। मतलब अगर हम BY को इकट्ठा करके काउंट करें तो इसको बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। जब आप ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन को प्लस करोगे आपके पास पूरा कंजम्पशन आएगा।
हम कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन निकाल सकते हैं। ये जो सी बार है ये हमारा हो जाएगा डिसेविंग का रीज़न, क्योंकि शुरू में कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो सेविंग है वो नेगेटिव में जाती है। बी एमपीसी था तो 1 माइनस बी हमारे पास हो जाएगा एमपीएस। तो जब एमपीएस को इनकम से मल्टीप्लाई करोगे प्लस इसमें नेगेटिव सेविंग प्लस करोगे, आपके पास पूरा सेविंग आ जाएगा। ये हमारा है सेविंग फंक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इकोनॉमी में जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो उसको हम दो अप्रोचेस से मेजर करते हैं। एक है एडीएस अप्रोच, एक है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब यहाँ पे हम एडीएस अप्रोच की बात कर रहे हैं। भाई इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में मतलब एडी और एस बराबर है। एडी को हम सी प्लस आई लिखते हैं, एस को हम सी प्लस एस लिखते हैं और वाई भी लिखते हैं, हम उसको इनकम भी लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम एडी की जगह पे सी प्लस आई लिख देते हैं जो ये आ गया, और एग्रीगेट सप्लाई की जगह हम वाई लिख देते हैं जो ये आ गया, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई। कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सब एडी सी प्लस आई है और y भी सी प्लस आई है, बट दिस y इज इक्वल टू सी प्लस आई विल ओनली बी एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। y इज इक्वल टू सी प्लस आई सारे लेवल ऑफ इनकम पे नहीं होता, बाकी सारी जगहों पे आपको y इज इक्वल टू सी प्लस एस लिखना है। इट इज़ ओनली एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दैट y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये मेन फॉर्मूलाज है जो हम इनकम डिटर्मिनेशन और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में यूज़ करेंगे उनके न्यूमेरिकल्स करते हुए। ओके, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा है, हमको बोला गया है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के लिखते हैं, तो हम जहाँ पे भी इसको यूज़ करेंगे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जगह पे सिर्फ के लिखेंगे। भाई अब हमारे को 3 सिचुएशंस दी गई हैं। पहला है व्हेन एमपीएस इज इक्वल टू 0.40, मतलब एमपीएस हमारे को दिया हुआ है 0.40। तो अगर आपको याद हो कि k इज इक्वल टू 1/MPS, हमने फॉर्मूला लिख लिया। जब हम 1/MPS तो हम ये वैल्यू यहाँ डालेंगे, 1/0.40 आ गया, विच इज़ पॉइंट हटाया ऊपर 2 जीरो रख गए तो 100/40। हम जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर रहेगा 2.5। मतलब जब हमारा एमपीएस 0.40 है तो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू 2.5 है। जो अगला है वो है एमपीसी, हमारे को दिया हुआ 0.75। भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में जब एमपीसी को हम यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो हमने क्या करा, फॉर्मूला लिख लिया। याद रखिएगा कि आपको हमेशा फॉर्मूला लिखना है, आपको टीचर को बताना है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो कोई चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपने 1/1 माइनस एमपीसी लिख लिया। एमपीसी हमारे को दिया हुआ 0.75, हमने 0.75 यहाँ डाल दिया, तो 1/1 माइनस 0.75 हमारे पास आ गया 1/0.25। हमने पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर चला गया, 100/25 4। मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो आ गया 4 का, जो हमारा एमपीसी 0.75 है। जो थर्ड है वो है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हल्का सा ट्रिक यूज़ करी गई है। लिखा गया व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। भाई आप लोगों को ये मालूम है कि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है, तो इसका मतलब है कि जब दोनों का समेशन 1 है तो इसका मतलब है, और दोनों बराबर भी हैं, एमपीसी एमपीएस के बराबर भी है और दोनों का समेशन 1 है। सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कि दोनों बराबर भी हो और उन दोनों को टोटल करेंगे तो उनका सम 1 है। तो इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0.50 प्लस 0.50 इज इक्वल टू 1। सपोज मैं एमपीसी को 0.60 लेता तो हमारा एमपीएस हो जाता 0.40। दोनों बराबर नहीं, सम जरूर 1 हो रहा है बट दोनों बराबर नहीं, मतलब यहाँ पे ये सूट नहीं करता। तो अब सिर्फ एक ही सिचुएशन है यहाँ पे कि दोनों की वैल्यू आ गई 0.50 प्लस 0.50 विच इज़ 1। अब एमपीएस या एमपीसी किसी से भी आप मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एमपीएस यूज़ करा, के इज इक्वल टू 1/MPS। एमपीएस हमारा 0.50, 1/0.50 हमारा आ गया 2। जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे आपके पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ध्यान से सुनिएगा। इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेटेड इज 4 टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इनकम जो है उससे 4 गुना ज़्यादा बढ़ी है, 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ी है। तो हमारे को एमपीसी एंड एमपीएस निकालने के लिए बोला गया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, सपोज हमने एज्यूम करा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, लेट डेल्टा आई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बी एक्स, हमने इसको ले लिया एक्स, तो इनकम हमारी कितनी बढ़ी 4 टाइम्स, तो हमारा इनकम डेल्टा वाई होगा 4x। जब हम इस वैल्यू को डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई में डालेंगे, 4x अपॉन x, हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 4। हमने क्या करा, हम इससे या एमपीसी निकाल सकते हैं, एमपीएस निकाल सकते हैं। हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूला में इस वैल्यू को डाल सकते हैं
तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा k इज इक्वल टू 1/MPS, k की वैल्यू हमारी 4 है, 4 डाल दी, इक्वल टू 1/MPS, और 4 इफ MPS यहाँ चला गया, 4 MPS इज इक्वल टू 1, MPS यहाँ रह गया, 4 नीचे चला गया, तो 1/4 इज इक्वल टू 0.25। भाई अगर हमारे पास MPS आ जाता है तो 1 माइनस MPS हमारे पास MPC आ जाएगा। तो इस तरीके से हम MPC और MPS दोनों को निकाल सकते हैं। बच्चों, इनकम डिटर्मिनेशन का जो अगला एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जिसमें आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, वो है हमारा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। इन एन इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ, मतलब जो भी इनकम बढ़ी उसका 60% हमने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया। इफ 4, मैंने क्रोज को ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं क्रोज यूज़ नहीं कर रहा, तो इफ 4 आर इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट, जो अगर 4 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करे गए, कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन सेविंग। आपको इंक्रीज इन इनकम हमारा क्या हो गया, इंक्रीज इनकम हो गया डेल्टा वाई, एंड इंक्रीज इन सेविंग हो गया डेल्टा एस। तो आपको डेल्टा वाई एंड डेल्टा एस पे निकालना है। भाई अगर अब मैंने आपको बताया कि 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन का मतलब है कि जो 60/100 है, 0.60 वो हमारे को यहाँ पे MPC दे रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल में हमारे को MPC दिया जा रहा है। अब हमारे पास अगर MPC आएगा 0.60 तो हम उसे MPS निकाल सकते हैं 0.40। अब हमने क्या करा, हमने इन वैल्यूज में से, इनमें से कोई सी भी वैल्यू को आप यूज़ करके आप मल्टीप्लाई निकाल सकते हो। तो आपने क्या करा, 1/MPS 1/0.40 हमारे पास आ गया मल्टीप्लायर विच इज़ 2.5। भाई अब हमारे पास मल्टीप्लायर आ गया, k आ गया, हमको निकालना था डेल्टा वाई। तो या तो हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, k का फॉर्मूला लिखा हमने, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k हमारा आ गया 2.5, हमने वैल्यू डाल दी, डेल्टा वाई हमको निकालना है, हमारे पास अभी तक नहीं है। डेल्टा आई हमारे को दिया हुआ ये कि जो 4 करोड़ रुपए हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो ये डेल्टा आई है हमारे पास। तो हम जब इस फॉर्मूला में ये सब वैल्यूज डालेंगे, हमारे पास डेल्टा वाई आ जाएगा 10, 4 इंटू 2.5 हमारे पास आ गया 10। भाई अब हमारे पास डेल्टा वाई आ गया, हमको निकालना है इंक्रीज इन सेविंग, डेल्टा एस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, MPC का फॉर्मूला यूज़ करो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। भाई MPC हमारे पास है 0.6, हमने 0.6 लिख दिया। डेल्टा सी हमारे पास नहीं है, हमने उसको एज इट इज लिख दिया। डेल्टा वाई हमारे पास 10 है, हमने 10 लिख दिया। तो 10 इंटू 0.60 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा चेंज इन कंजम्पशन। और इसी तरीके से जैसे हमने चेंज इन कंजम्पशन निकाला है, उसी तरीके से हम चेंज इन सेविंग्स भी निकाल सकते हैं। हमने यूज़ करा फॉर्मूला MPS का। भाई MPS होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। MPS हमारे पास है 0.40, डेल्टा एस हमारे पास है नहीं, हमको निकालना है। डेल्टा वाई हमने निकाल लिया 10, सो 0.40 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन 10। जब आप इस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास इंक्रीज इन सेविंग आ जाएगा विच इज़ 4। इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज सेव लिखा जाता, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको MPS दे रहा है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों, अगला न्यूमेरिकल हमारा है, हमारे को दिया हुआ है, इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज 500 वेयर एज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज 800। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दो टाइप की इनकम दी है। एक तो दिया हुआ है एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम 500, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम है वो 800 है। मतलब न्यूमेरिकल में हमको कहीं ना कहीं डेल्टा वाई दिया जा रहा है विच इज़ चेंज इन इनकम। मतलब अगर हम इकोनॉमी अभी यहाँ पर है और यहाँ तक जाना है, तो अगर आप इन दोनों इनकम का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई विच इज़ 300। अब आपको दिया हुआ इफ 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। भाई जो भी इनकम बढ़ी, एडिशनल इनकम का मतलब है जो भी इनकम बढ़ी उसमें से 1/4 सेव कर लिया। इसका मतलब है वो हमारे को क्या दे रहा है, MPS दे रहा है। हमने MPS लिख लिया 1/4, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.25। जब अब हम इस 0.25 से, इस MPS की वैल्यू से हम K निकाल सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला लिखा K इज इक्वल टू 1/MPS 1/0.25 इज इक्वल टू 4। हमारे पास आ गया मल्टीप्लायर, हमको निकालना है कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हमको निकालना है डेल्टा आई। अब हमने क्या करा, मल्टीप्लायर की वैल्यू को यहाँ लिख दिया, डेल्टा वाई हमारे को दिया हुआ है, ये जो हमारे पास डेल्टा वाई है, डेल्टा आई हमको निकालना है। सो 4 इज इक्वल टू 300 अपॉन डेल्टा आई,
और डेल्टा आई ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, हमारे पास डेल्टा आई आ जाएगा 75। मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो हमको निकालने के लिए बोला गया वो हमारी 75 है। ओके बच्चों, अब हमारा अगला न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ये होगा, इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000। 12,000 हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। द रेशियो ऑफ एमपीसी टू एमपीएस इज 3:1। मतलब जितना भी एमपीएस है, एमपीसी उससे 3 गुना बड़ा है। कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि हमारे को निकालना है डेल्टा आई रिक्वायर्ड टू अटेन न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ 20,000 करोड़। भाई 12,000 करोड़ की इनकम है हमारे पास, 12,000 करोड़ की हमको पहुंचना है 20,000 पे। मतलब अगर आप ध्यान से न्यूमेरिकल को देखते हैं तो आपको डेल्टा वाई की वैल्यू दी जा रही है विच इज 20,000 माइनस 12,000, हमारे पास 8,000 डेल्टा वाई आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इस चीज़ को, इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब रेशियोज में वैल्यू दी जाती है, भाई एमपीसी टू एमपीएस का जो रेशियो 3:1 है, तो आप जो छोटी वाली वैल्यू है, बट सपोज हमने एज्यूम करा एमपीसी बड़ा है क्योंकि एमपीसी एमपीएस से 3 गुना बड़ा है, हमने एमपीएस को एज्यूम करा एक्स, तो एमपीसी एमपीएस से 3 गुना बड़ा है, इसका मतलब है एमपीसी हो जाएगा हमारा 3x। अब हमारे को ये बात पता है कि एमपीसी और एमपीएस को जब हम प्लस करते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस को प्लस करते हैं, हमारे पास आता है 1। एमपीएस हमने लिया x, एमपीसी हमारा हो गया 3x, x प्लस 3x इज इक्वल टू 1 और 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4, हमारे पास आ जाएगा 0.25। मतलब ये जो x है, जो एमपीएस की वैल्यू हमने एज्यूम करी थी, वो हमारे पास आ गई 0.25। अब हमको ये बात पता है कि एमपीसी और एमपीएस को प्लस करने से 1 आता है, तो हमने इस एमपीएस की वैल्यू को माइनस करा 1 से, हमारे पास आ जाएगा एमपीसी विच इज 0.75। भाई हमारे पास एमपीएस आ गया 0.25, एमपीसी आ गया 0.75। हम क्या करेंगे, इनमें से कोई सी भी वैल्यू को हम के के फॉर्मूला में रखेंगे। तो मैंने क्या करा, के इज इक्वल टू 1/एमपीएस, एमपीएस 0.25 है, मैंने वैल्यू रख दी, तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई 4। अब हमारे पास मल्टीप्लाई भी आ गया 4। हमको बोला गया कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई निकालने के लिए बोला गया है। तो अब मैंने के का दूसरा फॉर्मूला लिखा, वो है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के हम निकाल चुके हैं 4, तो के की जगह 4 लिख दिया। डेल्टा वाई हमारे पास है 20,000 माइनस 12,000 8,000, डेल्टा वाई 8,000 लिख दिया। डेल्टा आई हमें निकालना है, तो डेल्टा आई ऊपर चला गया, 4 नीचे चला गया, डेल्टा आई हमारे पास आ जाएगा 8,000/4 2000। इस तरीके से हम डेल्टा आई निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, अगला न्यूमेरिकल जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का है, क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 250 लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम बाय 1000। मतलब 250 का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उसकी वजह से इनकम बढ़ी 1000। कैलकुलेट एमपीसी, दूसरा निकालना है एमपीएस, तीसरा चेंज इन कंजम्पशन, जिसको हम डेल्टा सी भी लिखते हैं। चेंज इन कंजम्पशन इज ऑल्सो रिटन एज डेल्टा सी, चेंज इन सेविंग एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको डेल्टा आई दिया हुआ 250, डेल्टा वाई हमारे पास है 1000, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं। तो मैंने पहले सबसे पहले क्या करा, हमने ये वैल्यूज डाल दी, डेल्टा आई 250, डेल्टा वाई 1000। के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो 1000/254 हमारे पास मल्टीप्लायर आ गया। तो हमारा अब ये निकल गया। हमारे को अगला जो हम निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं एमपीसी। मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं 1/1 माइनस एमपीसी। तो अब हमारे पास मल्टीप्लायर निकल गया 4। हम क्या करेंगे, इस के की जगह पे हमने 4 लिख दिया, अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये 1 माइनस एमपीसी इधर चला गया, तो इट विल बिकम 4 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1, और 4 इधर चला गया, -4 एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 4, और माइनस एमपीसी इज इक्वल टू -3/4 और 0.75। हमारे पास एमपीसी आ गया 0.75। अगर हमारे पास एमपीसी आ गया 0.75, अगर हम इसकी वैल्यू को 1 से माइनस करते हैं, हमारे पास एमपीएस आ जाएगा 0.25। अब जो हमारे पास एमपीसी आ गया 0.75, एमपीएस आ गया 0.25। अब हम इनकी हेल्प से हम चेंज इन कंजम्पशन जो हमारे को यहाँ पे निकालना है, और चेंज इन सेविंग जो हमें ये निकालना है, हम ये निकाल सकते हैं। हमने एमपीसी का फॉर्मूला लिखा है, एमपीसी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी हम निकाल चुके हैं 0.75, डेल्टा सी हमें निकालना है। डेल्टा वाई हमारे पास है ये रहा, जो इनकम बढ़ी थी, इंक्रीज इन इनकम बढ़ी थी, वो हमारा डेल्टा वाई है। जब हम वैल्यूज को पुट अप करेंगे,
हमारे पास डेल्टा सी की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी 750। इसी तरीके से हम एम पी एस से डेल्टा एस निकाल सकते हैं। हमने एम पी एस हमारे पास 0.25, डेल्टा एस हमें नहीं पता तो हमें निकालना है। डेल्टा बाई 1000 है, सो 1000 इंटू 0.25 हमारे पास डेल्टा एस आ जाएगा चेंज इन सेविंग। और इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब हमारे को थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेंज करके दिया जा रहा है। हमारे को दिया हुआ है गिवन कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y। भाई जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लासेस देखी होंगे उसमें हम आपको पता होगा कि हम कंजम्पशन को ऐसे भी लिखते हैं c बार प्लस बी वाई। तो उन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे c बार प्लस बी वाई की जगह पे उन्होंने वैल्यूज दे दी। तो c बार प्लस बी वाई ये रहा, i हमारे को दिया हुआ 1000। भाई अब हम लोगों को ये पता है कि इकोनॉमी का जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है तो वहाँ पे y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। तो हमने क्या करा, ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तभी आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको पहले ये लिखना है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। हमारे को निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे है। तो हमारे को पहले हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जिसको हम y भी लिखते हैं। हमने क्या करा, पहले फॉर्मूला लिख लिया y इज इक्वल टू सी प्लस आई। c हमारे पास दिया हुआ ये रहा, ये हमारा c है, और i दिया हुआ 1000, ये हमारा i है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, भाई 100 प्लस 1000 हमारे पास आ गया 1100, 0.75 हमने एज इट इज छोड़ दिया तो हमारे पास ये आ गया। इसको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 0.75y है ये इस तरफ चला गया, ये y 1y को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1y माइनस 0.75y इज इक्वल टू 1100। ये 1100 जब हम 1y में से 0.75 माइनस करते हैं हमारे पास आएगा 0.25y इज इक्वल टू 1100, और y यहाँ रह गया 0.25 नीचे चला गया। तो जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4400। ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, हमारे पास ये आ गया। अब हम इस वैल्यू को इस फंक्शन में डालेंगे यहाँ पर तो हमारे पास c आ जाएगा। हमने क्या करा, c को पूरा लिखा, c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y, ये वाला वैल्यू। अब हम c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 y की जगह पे हमने लिख लिया 4400 क्योंकि हम निकाल चुके हैं। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं 0.75 इंटू 4400 हमारे पास आ जाएगा 3300 प्लस 100, आंसर विल बी 3400। ये हमारा आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विच इज 3400। अब हमारे को दिया हुआ है, हमारे को जो न्यूमेरिकल है वो हमारा है गिवन सेविंग फंक्शन s इज इक्वल टू माइनस 200 प्लस 0.25y। ये हमारा सेविंग फंक्शन है। हम और इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट इनकम लेवल ऑफ 2000। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारे को दिया हुआ है, बोला गया कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हमको आई निकालना है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार निकालना है, एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। भाई अब हमारे को अगर हम इस सेविंग फंक्शन को यूज करते हैं, हमारे को y दिया हुआ 2000, तो हमने क्या करा 2000 को इस y की जगह पे डाल देंगे। तो हमने पहले पूरा सेविंग फंक्शन लिखा, y की जगह पे 2000 डाला। जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे ये माइनस 200 प्लस ये आ जाएगा हमारा 500, आंसर आ जाएगा 300। ये हमारा सेविंग है, सेविंग हमारा 300 आ गया। अब जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लासेस देखी हुई हैं हमें मालूम है कि हम जो भी अर्न करते हैं वो कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर होता है, मतलब y इज इक्वल टू सी प्लस एच होता है। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी इनकम में से अपनी सेविंग माइनस करेंगे तो हमारे पास कंजम्पशन आ जाएगा। इनकम हमारी है 2000, सेविंग हमारा है 300, कंजम्पशन हमारे पास आ जाएगा 1700। भाई अब जो सेकंड पॉइंट हमको निकालने के लिए बोला गया वो क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार निकालना है। अब हम कंजम्पशन फंक्शन लिखेंगे पूरा, c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी हमने निकाल लिया 1700, सी बार हमें निकालना है। b अगर आप ध्यान से देखिए जो सेविंग फंक्शन उसमें ये हमारा होता है MPS। अगर यहाँ s लिखा है तो हमारे पास जो भी वैल्यू यहाँ पे दी है वो MPS है। इसका मतलब है अगर 0.25 MPS है तो MPC हो जाएगा 1 माइनस 0.25 विच इज 0.75। ये हमारा MPC आ गया। सो b की जगह पे हमने 0.75 लिख दिया, b हमारा MPC होता है, y हमारे पास है 2000, हमने 2000 लिख दिया। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1700 इज इक्वल टू सी बार हमने एज इट इज लिख दिया, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1500 आएगा, तो सी बार इज इक्वल टू 200 आ जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल तरीका है, अगर आप ध्यान से सेविंग फंक्शन को देखते हैं तो ये जो वैल्यू है एक्चुअल में ये सी बार है,
क्योंकि ये डिसेविंग जो होती है वो होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से। तो आप अगर चाहें तो सी बार को आप एज इट इज भी उतार सकते हैं, जो भी फिगर यहाँ दिया हुआ है वो प्लस में हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो जाएगा। अब हमारे को जो थर्ड पॉइंट निकालना है वो निकालना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। भाई हमारे को सेविंग फंक्शन में ये जो वैल्यू एमपीएस दिया हुआ है, हम इसको यूज करके k इज इक्वल टू 1/MPS, एमपीएस की जगह पर हमने लिख दिया 0.25। सो 1/0.25, पॉइंट हट गया, ऊपर 2 जीरो आ गए, 100/25 इज इक्वल टू 4। ये हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर। ओके बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे को दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है सेविंग फंक्शन s इज इक्वल टू -500 प्लस 0.25y और हमारे को दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। हमको निकालना क्या यहाँ पर, कैलकुलेट लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग विल बिकम जीरो। वो लेवल ऑफ इनकम जहाँ पे हमारी सेविंग जीरो हो जाती है, और दूसरा लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाते हैं। सबसे पहले हम पहला वाला पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। भाई हमें सेविंग फंक्शन दिया -500 प्लस 0.25 है, हमने यहाँ कॉपी कर दिया। अब हमें निकालना जीरो लेवल ऑफ, जब सेविंग हमारी जीरो होती है तो इनकम लेवल क्या है, तो हमने क्या करा, सेविंग की जगह पे जीरो लिख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे -500 है, ये इधर चला गया, 500 हो गया, 500 इज इक्वल टू 0.25y और y इज इक्वल टू 500/0.25, पॉइंट हट गया, 2 जीरो ऊपर लग गए, हमारे पास इनकम लेवल आ जाएगा 2000। ठीक है, ये हमारी आ गई इनकम लेवल, जबकि सेविंग हमारी जीरो होती है। तो दूसरा हमें कैलकुलेशन करना है वो लेवल ऑफ इनकम जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती है। अगर आपको याद हो, हमने जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम करा था तो उसमें हमने दो अप्रोचेस ली थी। एक था एडी एंड एएस अप्रोच, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं, और जो दूसरी अप्रोच थी जहाँ पे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। मतलब एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, हमने ये लिख दिया एस इज इक्वल टू आई। एस हमारे को दिया हुआ है -500 प्लस 0.25, आई हमारे पास है 100। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, हमारा -500 इधर चला गया, तो ये हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू 100 प्लस 500, 0.25 इज इक्वल टू 600, पॉइंट हट गया, ऊपर आ गया 60,000। जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 2400। 2400 इज द लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग विल बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब हमारे को जो वैल्यूज दी हुई है वो दी हुई है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 5000 और हमारे को सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ 250, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ 1000 और हमको बोला गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज सी एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हमको निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। दूसरा हमारा एनपीएस निकालना है। तीसरा सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें इस तरह के न्यूमेरिकल करने हो तो उसको स्टार्ट हम कैसे करेंगे, हम बोले लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y इज इक्वल टू सी प्लस आई। भाई ओनली एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो हमने क्या करा, y लिख दिया 5000, आई हमारे पास है 1000। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा 4000। हमारे पास जो पहला पॉइंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो हमारे पास आ गया 4000। अब हमारे को निकालने के लिए बोला गया है अब इनकी इस कंजम्पशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या करा, पूरा कंजम्पशन फंक्शन लिख दिया। कैसे लिखते हैं, c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। इसमें कंजम्पशन की वैल्यू हमने निकाली 4000, ये हमारे पास 4000 आ गया। ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारे पास दिया हुआ 250, बी हमारे को दिया नहीं हुआ, हमें निकालना है, एंड वाई हमारे पास है 5000। तो जब हम ये सारी वैल्यूज को यहाँ डालेंगे हमारे पास आ जाएगा 4000, ये 250 इधर चला गया, 4000 माइनस 250 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो गया 5000 बी और 3750 इज इक्वल टू 5000 बी। बी इज इक्वल टू 3750 अपॉन 5000। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास बी आ जाएगा 0.75। अगर आप लोगों को याद हो, बी को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। सो बी इज इक्वल टू एमपीसी। अब एमपीसी हमारे पास 0.75 है। अगर हम एमपीसी की वैल्यू को 1 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास एमपीएस आता है, विच इज एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी विच इज 1 माइनस 0.75 विच इज 0.25। तरीके से हम ये पहली जो दो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल लिया, हमने एमपीएस निकाल लिया। बट हम निकाल चुके हैं कंजम्पशन 4000, एमपीएस हम निकाल चुके हैं 0.25। अब हमारे को सेविंग फंक्शन निकालना है। तो सेविंग फंक्शन हमने लिख लिया, जो हमें कंजम्पशन फंक्शन है पहले हमने वो लिख लिया, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। हम इस कंजम्पशन फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर हमें सेविंग फंक्शन की फॉर्म में लिखना हो।
एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वाई 1 माइनस पी। भाई ये जो सी बार है ये सेविंग फंक्शन में माइनस सी बार के बराबर होता है, क्योंकि इसी ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से हमारी डिसेविंग होती है। तो हमारे को सिर्फ सेविंग फंक्शन निकालने के लिए बोला कि हमारे को यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ वैल्यूज डालनी है। ये 250 हमारा हो गया, ये हो गया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये वाला पार्ट। वाई हमें एज इट इज देखना है। एमपीसी हमारे पास था, अगर एमपीसी हमारा 0.75 है तो 1 माइनस 0.75 ये हमारा एमपीएस, तो हम इसको 1 माइनस 0.75 भी लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -250 प्लस वाई 0.25, ये 0.25 हमारा एमपीएस है। और इस तरीके से हम सेविंग फंक्शन निकाल सकते हैं। जो अगला पॉइंट है वो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम एमपीएस से भी निकाल सकते हैं, एमपीसी से भी निकाल सकते हैं। हमारे को एमपीएस दिया हुआ 0.25, बहुत सिंपल। आप कोशिश ये करिएगा कि आपको जो भी वैल्यूज दी हैं आपको सबसे सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करना है। आप जितना लंबा प्रोसेस को फॉलो करेंगे कोई भी चीज़ को निकालने के लिए, उतना ही आपकी गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ पे जैसे हमारे को एमपीएस है तो हम सीधा k इज इक्वल टू 1/MPS लिखा, 0.25 1/0.25। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके बच्चों, अब हमें निकालना है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम होता है जहाँ पे कि हमारी इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सी और s इज इक्वल टू 0। भाई जब आपने जो भी कमाया आपने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया तो ऑब्वियसली आपकी जो सेविंग है वो 0 हो जाएगी। अब हमारे पास जो सेविंग फंक्शन था वो हमारे पास था s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वाई 1 माइनस पी। अगर आपको याद हो माइनस सी बार हमारे पास था 250 जो कि ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से था। y हमें निकालना है, b हमारे पास दिख रहा था 0.75, तो 1 माइनस बी 1 माइनस 0.75 हमारे पास आ जाएगा 250 इज इक्वल टू 0.25 है। मतलब ये जो -25 है 250 है यहाँ चला गया, तो 250 इज इक्वल टू 0.25 है। y इज इक्वल टू 250 अपॉन 0.25, आपने पॉइंट हटाया 2 0 पर लगा दिए। आप जब कैलकुलेट करेंगे आपके पास इनकम लेवल आ जाएगा 1000। दैट इज आवर ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है, सेविंग 0 है। ओके बच्चों, एक ट्रिकी क्वेश्चन कई बार दिया जाता है, टीचर्स इसको बहुत देना पसंद करते हैं। क्वेश्चन है व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, इंक्रीज इन इनकम विल बी 2 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहे हैं कि जब एमपीसी और एमपीएस बराबर है, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहे, बट उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि एमपीसी और एमपीएस बराबर है, तो इंक्रीज इन इनकम जो डेल्टा वाई है वो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से डबल होगा। मतलब जो भी डेल्टा आई हुआ है इन्वेस्टमेंट में बढ़त हुई है, इन डेल्टा वाई उससे डबल होगा। तो सपोज पहले हम इसको यूज़ करते हैं, हमने क्या लिखा एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस है, लेकिन एमपीसी और एमपीएस हमें ये पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस होता है 1, और ये दोनों बराबर भी हैं और इनका जो समेशन है इक्वल टू 1 है। पर ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों की वैल्यू एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू 0.50 0.50, तभी दोनों बराबर भी हैं और इन दोनों का एडिशन 1 होगा। तो हमने क्या करा, एमपीसी एमपीएस की वैल्यू आ गई 0.50 0.50। हमने इसकी मदद से इसको यूज़ करके हमने के निकाल लिया कि होता है 1/MPS और 1/0.50, पॉइंट हट गया, ऊपर 2 0 आ गया, हमारे पास के की वैल्यू आ गई 2। भाई अब हमारे को बताना था कि अगर दोनों बराबर है तो डेल्टा वाई डेल्टा आई का डबल होगा। सो हमने ऐसे एज्यूम कर लिया डेल्टा आई भी एक्स, जो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है वो एक्स है, तो डेल्टा वाई हमारा हो गया 2x। अगर आपको याद हो के का एक फॉर्मूला और होता है विच इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हम के को डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई भी लिखते हैं। तो हमने क्या करा, डेल्टा वाई की वैल्यू डाली 2x, डेल्टा आई हमारा x है, जो आंसर हमारे पास 2 आ गया। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही है कि जब एमपीसी और एमपीएस बराबर होता है तो डेल्टा वाई विल बी ट्वाइस देन दैट ऑफ डेल्टा आई। अगला न्यूमेरिकल हमारे को दिया हुआ है, इन एन इकोनॉमी द इंक्रीज इन इनकम हमारा हो गया डेल्टा वाई, ये हमारा हो गया डेल्टा वाई इज 5 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा हो गया डेल्टा आई। इनकम इन्वेस्टमेंट से 5 गुना ज़्यादा बढ़ी। कैलकुलेट एमपीसी। अब हमारे को यहाँ पे कहीं पर भी कोई फिगर नहीं दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारे को के की वैल्यू दी जा रही है, के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो हमारे पास अगर हमने एज्यूम करते थे डेल्टा आई भी एक्स, हमने डेल्टा आई को एक्स ले लिया, तो हमारा डेल्टा आई हो जाएगा 5x, क्योंकि इंक्रीज इनकम इज 5 टाइम्स, तो हमारा 5x हो गया।
जब हम k का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई हमारा 5x है, लिख लिया। डेल्टा आई हमारा x है, 5x अपॉन x, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। भाई k हमारे पास आ गया 5। अब हम इस k की वैल्यू को यूज़ करके एमपीएस निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। हमारा 5 नीचे चला गया, एमपीएस ऊपर आ गया, तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। हमारे पास आ गया एमपीएस 0.20। भाई अगर हमारे पास एमपीएस आ गया 0.20, जैसे कि हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। जब आप सारी वैल्यूज यहाँ डालोगे, एमपीसी निकालना है, एमपीएस हमारे पास 0.20 है, 1 माइनस 0.20 हमारे पास 0.80 आ जाएगा, जो हमारा एमपीसी है। ओके बच्चों, इसी सीरीज में हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है उसमें हमारे को वैल्यूज दी हुई है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 1250, एमपीएस हमारे को दिया हुआ है 0.20। भाई अगर एमपीएस 0.20 है तो आप उससे एमपीसी निकाल सकते हैं। 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी, तो हमारे पास एमपीसी आ जाएगा 0.80। हमारे को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 150। ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूरी क्लास में कई बार बोल चुका हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है। जब भी आप ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, आपको लिखना है एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बार प्लस आई। हमने सारी वैल्यूज कॉपी कर दी। y हमारे पास है 1250, सी बार हमको निकालने के लिए बोला गया, कैलकुलेट ऑटोनोमस का नाम से सी बार हमको निकालने के लिए बोला गया, तो हमने एज इट इज लिख दिया। b हमारे पास है 0.80, b आ गया। इनकम हमारे पास है 1250, हमने कॉपी कर दिया, प्लस इन्वेस्टमेंट 150 हमने ये लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 0.80 इंटू 1250 आपके पास आएगा 1000, ये 150 एज इट इज उतार दिया। अब आपके पास इक्वेशन बन गई 1250 इज इक्वल टू सी बार प्लस 1150। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, 1150 आ गया। जब आप इनको यहाँ लेकर जाते हैं, आपके पास सी बार की वैल्यू आ जाएगी 100। ये जो तरीका है, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो तरीका है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y इज इक्वल टू सी प्लस आई, इसमें आप इस फॉर्मूला की हेल्प से आप इन चारों में से कोई सी भी अगर वैल्यू मिसिंग है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, और आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे को निकालने के लिए बोला गया है। हमारे को दिया हुआ वैल्यू डेल्टा आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 500, एमपीएस हमारे को दिया हुआ 0.2। भाई अगर, और हमारे को निकालने के लिए बोला गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम के लिखते हैं, एंड चेंज इन इनकम, जिसको हम डेल्टा वाई लिखते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप एमपीएस की हेल्प से आप के निकाल सकते हैं। के का फॉर्मूला है 1 अपॉन एमपीएस, 1 अपॉन 0.2 और 5, हमारे पास मल्टीप्लायर आ गया। अब आप इस मल्टीप्लायर की हेल्प से आप जो चेंज इन इनकम है वो निकाल सकते हैं। भाई के का एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम लिखते हैं के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू हमारे पास 5 है, हमने 5 लिख दी। डेल्टा आई हमको दिया हुआ 500, तो 500 अब इंटू 5 करेंगे, आपके पास डेल्टा वाई आ जाएगा, विच इन दिस केस इज 2500। एंड इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, बोर्ड्स में 2019 में एक क्वेश्चन आया था, द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज सेविंग इज इक्वल टू -250 प्लस 0.25y, एंड इन्वेस्टमेंट हमारे को दिया हुआ था 2000। हमको निकालने के लिए बोला गया था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी एंड एग्रीगेट डिमांड एट इनकम लेवल ऑफ 5000। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा भाई, अब अगर आपको याद हो कि हमने जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी को डिटरमाइन किया था, तो हमने दो अप्रोचेज यूज़ की थी। एक था एडी एंड एएस अप्रोच, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाता है, उस पॉइंट पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। जो दूसरी अप्रोच थी वो थी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, फॉर एन इकोनॉमी टू बी इन इक्विलिब्रियम एस इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हमारे पास सेविंग दिया हुआ है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हमने एस का पूरा वैल्यू यहाँ लिख दी, -250 प्लस 0.25y, और आई हमने लिख दिया यहाँ पर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये -250 चला गया, 2250 एंड 0.25 नीचे चला गया, हमारे पास इनकम लेवल आ जाएगा 9000। ओके बच्चों, हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल लिया जो कि 9000 है। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, एग्रीगेट डिमांड एट इनकम ऑफ 5000। ध्यान रखिएगा, 5000 की इनकम पे हमको एग्रीगेट डिमांड निकालना है। तो हमने क्या करा, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सेविंग फंक्शन हमारा सेम है। हमने इनकम की वैल्यू को 5000 को हमने इस y की जगह पे लिख दिया। तो जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -250 प्लस 0.25 इंटू
5000, हमने मल्टीप्लाई करा 1250 प्लस माइनस 250, ये हमारे पास आ गया सेविंग। अब ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमी में जब इक्विलिब्रियम होता है तो एस और आई बराबर होते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एस इज इक्वल टू आई। इसका मतलब है जब हम एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे जो कि जिसका फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। अब सी हमारे पास आ गया 4000, तो इनकम 5000 थी, सेविंग 1000 है, सो इनकम में से जब हम सेविंग माइनस करते हैं हमारे पास कंजम्पशन आता है जो हमारा आ गया 4000, 4000। हमने 4000 ये लिखा सी की जगह पे, इन्वेस्टमेंट हमने लिखा 1000, तो सी प्लस आई हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ गया। तो इस तरीके से हमारा एग्रीगेट डिमांड निकल गया। बच्चों बोर्ड में क्वेश्चन और आया था 2019 बोर्ड्स में। सपोज इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, इमेजिनरी इकोनॉमी, सेविंग इंक्रीजेस बाय 20 whereas income increases by 100, सेविंग 20 बढ़ी, इनकम 100 बढ़ी। कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अटेन एन इंक्रीज इन इनकम बाय 6000। इनके आगे क्रोर्स के फिगर लिखे, लेकिन मैंने अभी वो ओमिट कर दिए सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हमने क्या करा, सेविंग इंक्रीजेज, अगर बोल रहा है सेविंग इंक्रीजेज, इसका मतलब है वो हमें एमपीएस दे रहा है। तो जब आप एमपीएस निकालेंगे तो हमने क्या करा, हमें एमपीएस दे रहा है तो हमने क्या करा 20 डेल्टा एस आ गया 20, हमने 20 लिख दिया। डेल्टा वाई वेरस इनकम इंक्रीजेज बाय 100, ये हमारे को डेल्टा वाई दे रहा है, हमने डेल्टा वाई की वैल्यू लिख दी 100। 20/100 हमारे पास एमपीएस आ जाएगा 0.20। हमने इस एमपीएस की हेल्प से हमने के निकाल लिया। के का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/MPS और 1/0.20 हमारे पास के आ जाएगा विच इज 5। अब अगला पार्ट है क्वेश्चन का, क्या कहता है कि कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अटेन एन इंक्रीज इन इनकम बाय 6000। इसका मतलब है कि 6000 इंक्रीज इनकम अगर करनी है तो हमको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, मतलब डेल्टा आई पूछ रहा है और डेल्टा वाई वो यहाँ पर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, के हमारे पास आ गया, के का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई हमको दे दिया 6000, के हमने निकाल लिया 5 इज इक्वल टू 6000 अपॉन डेल्टा आई, और डेल्टा यहाँ चला गया, 5 यहाँ आ गया 1200 विल बी द एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच इकोनॉमी नीड टू increase the income by 6000 crore।